नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग पहलुओं को हम छूने की कोशिश करते हैं। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं और ऐसे मैटर्स जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को छू के जाए वो सारी चीजें भी हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह जो है क्या वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे डे केयर स्कूल चला रहे हो, जैसे कुछ और इस टाइप के एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे प्ले स्कूल्स वगैरह चला रहे हो, ऐसी चीजें आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कोई भी बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटी जो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए आपके फ्लैट्स मीन है, क्या आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो। तो बहुत रिसेंट केस है जिसका जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से निकला हुआ है 19 अगस्त 2026 का। ये केस क्या है? दिस इज रिट पिटिशन नंबर 19795 एंड 19809 ऑफ 2026 और इसमें वर्डिक्ट जो पास किया हुआ है रिसेंट है 19 अगस्त 2026 का। करेक्ट। कौन है इसमें पार्टीज? धनवंती कांतिलाल गाड़ा वर्सेस माडा और दूसरा है इसमें HMI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस माडा। तो दोनों ही केस में माडा उसमें रेस्पोंडेंट है और पार्टी किसने फाइल किया हुआ है? जो यहाँ पे धनवंती है और HMI लर्निंग है, इन लोगों ने फाइल किया हुआ है जिनको तकलीफ हो गई जो प्राइवेटली जो कमर्शियल एक्टिविटी वहां पे सोसाइटी के अंदर कर रहे थे। ठीक है, माडा की सोसाइटी है, माडा की बिल्डिंग है, वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे? एक तो ये प्री स्कूल वगैरह, प्ले स्कूल वगैरह, डे केयर वगैरह वहां पे चला रहे थे और दूसरा एक वहां पे एक कंपनी चला रहे थे और एयरबीएनबी फैसिलिटी वगैरह या फिर जैसे फ्लैट्स वगैरह को लीव एंड लाइसेंस में चढ़ाना, इस टाइप की जो एक्टिविटीज वगैरह कनेक्टेड है उस टाइप की चीजें कर रहे थे। तो सोसाइटी के लोगों ने, किसी ने कंप्लेन दिया माडा के पास में कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस टाइप की चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो माडा ने इनको एक नोटिस थमा दिया ये बोल के कि जो भी आप ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, प्री स्कूल का, डे केयर का या फिर, ठीक है, तो ये आपको बंद करना है, ये कमर्शियल एक्टिविटी आप इसमें नहीं कर सकते हो। तो ये चले गए भाई साहब कोर्ट चले गए रिलीफ के लिए कि हमने चेंज ऑफ यूजर वगैरह डाला हुआ है। माडा ने इसमें बोला कि चेंज ऑफ यूजर तो इन्होंने डाला हुआ है मगर इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया हुआ है मगर हमने ये अप्रूव नहीं किया हुआ है, इसको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है और इसका अप्रूव नहीं हुआ है। तो कोर्ट के सामने अब सवाल खड़े हो जाते हैं क्या कि बिना चेंज ऑफ यूजर के आप ऐसा कर सकते हो क्या? तो कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। रेसिडेंशियल चीज के लिए मीन्स है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो माडा का सोसाइटी हो, कोई प्राइवेट सोसाइटी हो या कोई भी किसी भी टाइप का रेसिडेंशियल सोसाइटी हो, आप उसमें ये चीज नहीं कर सकते हो। और 6 हफ्ते का टाइम दिया कि आप चेंज ऑफ यूजर करके ले लो या तो आप अपना ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है इसको आप बंद कर दो। ठीक है, अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोर्ट ने रेगुलराइजेशन करने के लिए या चेंज ऑफ यूजर करने के लिए माडा को ऑर्डर दिया? कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोर्ट ने क्या किया कि ना, ऐसा नहीं है, डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 1 मंथ फॉर चेंज ऑफ यूजर। आप उसे चेंज ऑफ यूजर करके देना है या नहीं करना है, मगर आपको 1 महीने में डिसीजन देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कंप्लेंट्स वगैरह जो रेज किया जो माडा के सामने, ठीक है, कि कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह आप वहां पे नहीं कर सकते हो, क्या कोई सोसाइटी का मेंबर ऐसे ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज कर सकता है? ठीक है, तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल कर सकता है जहां पे ये माडा है या जहां पे कोई और अथॉरिटी है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग अथॉरिटीज हो सकते हैं, वहां पे वो ऐसा रेज कर सकते हैं अगर रेसिडेंशियल की जगह में विदाउट चेंज ऑफ यूजर वहां पे अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है। कैन दी कंप्लेनेंट्स रेज सच ऑब्जेक्शंस इन माडा ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज? तो इसका जवाब था यस, और 1 महीने के अंदर माडा को उसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, जिसको अगर आपको पता चलता है सोसाइटीज के अंदर ऐसा कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह चल रहा है तो आप माडा को बताओ और माडा 1 महीने में उसका निपटारा करके दे। फिर उसके बाद एक्शन और एयरबीएन वगैरह जो इस टाइप की फैसिलिटीज, लीव एंड लाइसेंस या अलग टाइप की कुछ प्रोविजंस वगैरह देना, ये फैसिलिटीज चला रहे हैं। तो बोला गया कि माडा जो एप्रोप्रिएट एक्शन है इस टाइप के फ्लैट्स के लिए जहां से इस टाइप की एक्टिविटीज हो रहा है वो माडा डिसाइड करे और माडा चलाए। तो निष्कर्ष क्या है, जस्ट क्या है, पूरा ये जो स्टोरी है कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर नहीं चला सकते हो और अगर आपको चलाना है आपके पास चेंज ऑफ यूजर होना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से
और सोसाइटी को मालूम होना चाहिए, फिर आपके पास आप शायद इस टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हो। अदरवाइज इट इज प्रोहिबिटेड टू रन कमर्शियल एक्टिविटीज या कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे इस टाइप में यहाँ पे हमने देखा कि प्ले स्कूल हो सकता है या फिर जैसे और भी, ठीक है, प्री स्कूल वगैरह, डे केयर वगैरह ये सब चला रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हो। फाइनल है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग जजमेंट्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की और दूसरे मैटर्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।